स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो साउंड ऑफ म्यूज़िक हम पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। शहनाई आपको सबको पता ही है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बजाया जाता है। पुराने आपने ओल्ड मूवीज़ देखी होंगी, उसमें कई बार शादियों वगैरह में आपको आवाज़ भी उसके स्टार्टिंग में देखता है, सीन दिखाई देता है, उसमें शहनाई बजते हुए दिखाई देती है। बिस्मिल्लाह खान का नाम सबने सुना होगा, और जिसने नहीं भी सुना होगा तो उनके बारे में ही अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान एक शहनाई वादक थे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। एम्परर औरंगजेब, जो महाराजा औरंगजेब थे, बैंड मीन्स मनाही लगा देना, रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, रोक लगा देना। द बैंड ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, उन्होंने अपने दरबार में इन द रॉयल रेजिडेंस शाही दरबार में उन्होंने पुंगी, एक इंस्ट्रूमेंट होता था बजाने वाला, उसके बजने पर बैन लगा दिया था। फॉर मीन्स क्योंकि इट हैड अ श्रिल्ड अनप्लेजेंट नॉइज, क्योंकि उसकी जो है श्रिल्ड मीन्स बहुत ही तीखी सी, अनप्लेजेंट जो कानों को अच्छी ना लगे ऐसी उसकी आवाज़ थी। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी बिकेम अ जेनेरिक नेम। जेनेरिक मीन्स कि जो है जैसे एक रीडेड नॉइज मेकर्स, रीडेड मीन्स कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जैसे बांसुरी होती है कि बांस की डंडी है, उसमें से होल्स बने हुए हैं और हवा पास होती है तब बांसुरी की वॉइस आती है, ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स का उसका उसी खानदान की थी, मतलब कि उसी तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट था पुंगी। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन जो है वो रिवाइव्ड होगी, यानी कि दोबारा से वापस आ जाएगी, क्योंकि औरंगजेब ने तो उसको बैन कर दिया था। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक नाई था जो कि फैमिली से तो नाई था लेकिन फिर भी प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। एक्सेस माने पहुंच, उसकी जो है शाही दरबार में पहुंच थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने ये डिसाइड किया कि पुंगी जो है उसकी टोनल क्वालिटी को मैं चेंज करूँगा, मतलब कि जो पुंगी इतनी श्रिल वॉइस है उसकी, इतनी अनप्लेजेंट उसकी नॉइस है, मैं उसको चेंज करूँगा, उसमें कुछ सुधार लाने की कोशिश करूँगा। ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, उसने एक पाइप लिया विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, जिसमें हॉलो मीन्स खाली, स्टेम मीन्स उसका जो तना होता है, जो उसका तना था, हॉलो मीन्स खाली, जो उसका तना था वो नेचुरली खाली था, ठीक है, खोखला तना लिया उसने। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि पुंगी से ज़्यादा लंबा था और ब्रॉडर मीन्स चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने 7 छेद करे उसके पाइप के ऊपर। When he played on it, और जब उसने उसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, कि कुछ होल्स को बंद करना, कभी खोलना। आप लोगों ने जैसे बांसुरी को देखा होगा, बांसुरी तो सब बच्चों ने देखी होगी, जैसे उसको बजाया जाता है, किसी छेद को बंद किया, किसी को खोला, ऐसे ही उसने जब उसको रीड को बजाया, अ सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड, एक बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड जो है उससे प्रोड्यूस हुई। He played the instrument before the royalty and everyone was impressed. उसने जो है बिफोर द रॉयल्टी यानी कि राज दरबार के लोगों के सामने उसको इन इंस्ट्रूमेंट को बजाया, एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और सभी लोग बहुत खुश हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। ये इंस्ट्रूमेंट पुंगी से इतना अधिक डिफरेंट था कि सबने सोचा कि इसको एक हैड बी टू गिवन अ न्यू नेम, इसको एक नया नाम दिया जाए। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि कहानी के अकॉर्डिंग, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर्स, क्योंकि ये पहली बार जो है शाह मीन्स राजा दरबार जो है, उन लोगों को शाह कहते थे उस समय, चैम्बर्स मीन उनके दरबार में बजाई गई थी। एंड वाज प्लेड बाय अ नाई, और एक नाई ने बजाई थी, यानी कि एक बार्बर ने बजाया था इसको। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम द शहनाई, इसलिए इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या रखा गया, शहनाई। तो अब तक की आपको स्टोरी समझ में आ गई कि एक पुंगी जो इंस्ट्रूमेंट था उसकी आवाज़ बहुत ही श्रिल थी, खराब सी नॉइस थी, तो एक नाई ने सोचा मैं इसकी आवाज़ को चेंज करता हूँ, और उसने जो है उसने एक नया इंस्ट्रूमेंट बना दिया, और जिसको कि शहनाई का नाम दिया गया। देखिए आप बुक में आपको पिक्चर भी दिख रही है, पुंगी कैसी थी और शहनाई कैसे बन गई, ठीक है। ये शहनाई जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जो बाद में बजाया जाने लगा। द साउंड ऑफ शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मीन्स बहुत ही शुभ। तो जो साउंड ऑफ शहनाई है, शहनाई की जो आवाज़ है उसको बड़ा ही शुभ मानने लगे लोग।
and for this reason it is still played in the temples and indispensable component of any North Indian wedding. और इसी वजह से वो मंदिरों में भी बजाई जाने लगी और शादी ब्याहों में, नॉर्थ इंडिया की शादी ब्याहों में, वेडिंग्स में भी शहनाई को बजाया जाने लगा. In the past, the shehnai was part of the Naubat and traditional assemble of 9 instruments found at royal courts. In the past, पहले ज़माने में तो पास्ट में the shehnai was a part of Naubat. पार्ट को क्या कहते थे उसको? नौबत का एक पार्ट था वो. ट्रेडिशनल असेंबल यानी कि जो ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स, जो 9 वाद्य यंत्र थे मेन, जो कि शाही दरबारों में बजाए जाते थे, फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, उनमें शहनाई को शामिल कर दिया गया. उसको नौबत बोलते थे. ठीक है, 9 इंस्ट्रूमेंट्स, नौबत. टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. लेकिन आजकल जो है केवल टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, सिर्फ शादियों में और मंदिरों में इसको यूज़ किया जाता है. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और इसका क्रेडिट, इसको जो है इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पर लाने का, यानी कि इसको क्लासिकल स्टेज पे लाने का जो श्रेय है, जो इसका क्रेडिट है, वो किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. बिस्मिल्लाह खान ने क्या करा? As a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient estate of डुमराव in बिहार. बिहार में डुमराव जो एक रियासत थी, वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेला करते थे जब वो 5 साल के थे. ठीक है. He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल to sing the भोजपुरी चैता. और वो जो है रोज़ जो है पास में एक मंदिर था बिहारी जी का, और वहाँ जाकर जो है वो भोजपुरी चैत गाते थे. At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा. और वो भोजपुरी चैत गाने के बाद वहाँ का जो लोकल महाराजा था, उनको 1.25 किलो का एक लड्डू देता था. This happened 80 years ago. 80 साल पहले की बातें हैं ये. And the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. और लेकिन उस समय तो उसे बच्चे को 1.25 किलो का लड्डू मिलता था, लेकिन वो बच्चा इतना टैलेंटेड था कि आगे चलकर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत का सबसे उच्च जो सम्मान है, जो सबसे ऊंचा जो प्राइज़ है, वो कौन सा मिला उनको? भारत रत्न से उनको सम्मानित भी किया गया. बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 1916 में वो पैदा हुए थे, 21 मार्च को. बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार. बिस्मिल्लाह खान जो थे बिहार की बहुत ही जानी मानी परिवारों से संबंध रखते थे. हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट. उनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो कौन थे? भोजपुर के राजा के जो दरबार था उसमें वो शहनाई नवाज थे. His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players. उनके पिता पैगंबर बख्श और भी जितने भी पैटर्नल एंसेस्टर्स, जितने भी उनके पूर्वज थे, चाचा ताऊ वगैरह, वो सब भी बड़े बड़े शहनाई प्लेयर्स थे. तो बिस्मिल्लाह खान तो एक तरीके से म्यूजिशियन फैमिली के थे, और सबसे बड़ी बात कि सभी लोग उनकी फैमिली में शहनाई बजाते थे. द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. वो बच्चे ने जल्दी ही अपनी लाइफ में म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था. एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई. जब उनकी 3 साल के थे और उनकी माँ उन्हें बनारस ले गई थी मामा के घर पे, बिस्मिल्लाह खान तभी जो है अपने मामा लोगों को शहनाई बजाते हुए जब देखते थे तो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था उन्हें. सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle अली बख्श. जल्दी बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल अली बख्श के साथ शहनाई बजाना शुरू कर दिया. टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई. बनारस के विष्णु टेम्पल में जहाँ पर जो है बख्श को शहनाई बजाने के लिए अपॉइंट किया हुआ था. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. अली बख्श तो वहाँ शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान घंटों वहाँ पर कैप्टिवेटेड, मनमोहक तरीके से उनको देखते रहते थे. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन द प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट. धीरे धीरे उन्होंने उसकी क्लासेस लेनी शुरू कर दी. एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. और पूरा दिन बैठकर वो उसकी प्रैक्टिस करते रहते थे. For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could sit practice in solitude. For years, आने वाले सालों में
to come the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of Ganga. बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का मंदिर एंड द बैंक्स ऑफ गंगा, गंगा का किनारा बिकेम द यंग अप्रेंटाइसेस फेवरेट हॉर्न्स. उस बच्चे के फेवरेट जगह बन गई थी, फेवरेट प्लेस बन गई थी, जहाँ पर वो प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ पर वो अकेले में बैठकर प्रैक्टिस करते थे. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास. द फ्लोइंग ऑफ वाटर्स ऑफ गंगा, गंगा का बहता पानी उनको इंस्पायर करता था, उनको जो है प्रेरणा देता था टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वर्ट रागास, कि वो नए नए राग बनाएं. वर अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि शहनाई से ऐसे ऐसे राग भी बनाए जा सकते हैं. ऐसे ऐसे राग उन्होंने शहनाई को बजा बजा कर बनाए. एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस. बिस्मिल्लाह जो है अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में आए. एट द एंड ऑफ द रिसाइटल, और लास्ट में उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, उस्ताद फैयाज़ खान ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, तुम कठिन परिश्रम करो, तुम कर सकते हो. विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक. और जब 1938 में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय बना लखनऊ में, तो बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा चांस मिला वहाँ पर. ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. अब तो आप रेडियो पर अक्सर ही बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को सुन सकते थे. When India gained independence, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली on 15th August 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. बिस्मिल्लाह खान इंडिया के पहले इंसान बने जिन्होंने शहनाई से बजाकर इंडिया का स्वागत किया. He poured his heart out into Raag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave famous Tyrus with Destiny speech. उन्होंने ही पोर्ड हिज हार्ट, उन्होंने तो अपना हृदय ही उड़ेल दिया था. उन्होंने राग काफ़ी गाया वहाँ पर लाल किले से अपना. और ऑडियंस कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने बाद में वहाँ पर एक स्पीच भी दी थी. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. बिस्मिल्लाह खान ने विदेश में सभी जगह बहुत ही मेमोरेबल, बहुत ही यादगार उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी थी. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, वेयर किंग जाहिर शाह वाज टू सो टेकन इन बाय द मास्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनियर्स. जो अफगानिस्तान पहली बार गए थे वो, तो उन्होंने वहाँ का किंग, जो वहाँ का राजा था जाहिर शाह, वो तो इतना अधिक प्रभावित हुआ उनके गीत संगीत से कि उन्होंने उनको पारसी कारपेट्स दिए, पर्शियन कारपेट्स उनको गिफ्ट में दिए, और भी बहुत सारे सोवेनियर्स, स्मृति चिन्ह दिए. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक. केवल किंग ऑफ जो ये थे अफगानिस्तान, ये जाहिर शाह, यही सिर्फ उनसे प्रभावित नहीं थे उनके म्यूज़िक से. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah played at the festival that he named a film after an instrument called गूंज उठी शहनाई. उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाते हुए देखा, वो इतना अधिक विजय भट्ट जो थे वो प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई. द फिल्म वाज अ हिट, वो फिल्म बहुत हिट हुई. एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर. और बिस्मिल्लाह खान का फेमस ये वाला जो गाना हुआ, ये बहुत बड़ा फेमस हुआ. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सैल्यूट वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर limited to two, Vijay Bhatt's गूंज उठी शहनाई और विक्रम्स श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर Sannadhi Apanna. I just can't came to terms with the artificially and glamour of the film world, he says emphasis. वो जोर से कहते थे इस बात को, वो सिर्फ 2 ही फिल्मों में आ पाए. वो कहते थे कि मैं फिल्मी दुनिया की तड़क भड़क में नहीं जी सकता हूँ. ठीक है. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट. उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिलने लगे, बहुत जल्दी जल्दी अवार्ड्स मिलने लगे. बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अमेरिका के लिंकन हॉल में उन पहले इंडियन बने जिनको बुलाया गया था. ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन कैंस फेस्टिवल, इन द ओसाका ट्रेड फेयर. ओसाका ट्रेड फेयर में जो कान फेस्टिवल होता है उसमें भी उनको बुलाया गया. सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम. उनको इतना अधिक जाना मानने लगा कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम भी उनके नाम पर बना दिया गया. ताहिर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इस नाम से एक ऑडिटोरियम बना दिया गया वहाँ पर. नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण बट कन्फर्ड टू हिम. और हमारे जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार हैं
पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये भी उनको मिले। इवन आपने अभी पहले पढ़ लिया था कि उनको भारत रत्न भी मिला था, है ना। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, और 2001 में उनको भारत रत्न अवार्ड मिला। विद कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक। उन्होंने इतना खुश थे उस दिन वो कि उन्होंने क्या कहा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का रिच ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक, अब तो पाश्चात्य देश भी हमारा म्यूजिक सीखने के लिए आते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड में ट्रैवल करने के बावजूद, खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड, खान साहब कहते थे लोग उनको ना, he exceedingly fond of बनारस एंड डुमराव एंड they remain for him most wonderful towns of the world। फिर भी वो किस जगह पे फ़ैन थे, वो बनारस और डुमराव की जगह ही उनको बहुत प्रिय थी। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in USA, एक उनका शिष्य था, वो चाहता था कि जो खान साहब हैं वो USA में शहनाई स्कूल चलाएं। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू recreate the atmosphere of बनारस of replicating the temples there। स्टूडेंट्स ने उसने उसे ये भी कहा कि मैं बनारस के मंदिर बना दूंगा यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा ही माहौल दूंगा आपको कि आपको ऐसा लगेगा कि आप यहीं पे रहें बनारस में। बट खान साहब asked him if he would be able to transport river गंगा as well। लेकिन खान साहब ने अपने शिष्य से कहा मंदिर तो बना लोगे लेकिन गंगा कहाँ से लाओगे। Later he is remembered to have said, that is why whenever I am going in a foreign country I keep yearning to see Hindustan। और उन्हें बाद में ये भी कहते हुए सुना गया कि मैं जब भी कहीं विदेश जाता हूँ मैं हमेशा अपने देश के लिए तरसता हूँ। While in Mumbai I think of only बनारस and the holy गंगा। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ बनारस और गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड while in बनारस I miss the unique मट्ठा of डुमराव। और जब मैं कहीं और होता हूँ, बनारस में होता हूँ, तो मैं डुमराव के मट्ठा को बहुत मिस करता हूँ, है ना। तो बिस्मिल्लाह खान को बहुत अधिक लगाव था किससे, बनारस से और गंगा से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उनका जो लाइफ है वो इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज, बहुत ही अधिक सांस्कृतिक विरासत से रिच है वो। वन दैट effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। आप बड़ी आसानी से ये बात स्वीकार कर सकते हैं कि उनके जैसा सच्चा मुसलमान जो है रोज सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाता है। ठीक है, तो ये थी उनकी स्टोरी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो हमने पढ़ी। वो एक बड़े शहनाई प्लेयर थे और सबसे बड़ी बात वो शहनाई मंदिरों में बजाते थे। और जो है वो एक जो है उनको बहुत अधिक क्या क्या प्रिय था, उनको सबसे अधिक उनको प्रिय था बनारस और गंगा। ठीक है, हमने बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी ये ख़त्म होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।